अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ुबैर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद ज़ुबैर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पैराग्राफ राइटिंग एमसीक्यूज़ के बारे में है। यानी यानी इस लेक्चर में हम पैराग्राफ राइटिंग के जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। MCQs number first, a paragraph is a group of sentences that talk about। पैराग्राफ जुमलों का एक ग्रुप है जो बात करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है वन टॉपिक, टू टॉपिक, मल्टीपल टॉपिक, बोथ ए एंड सी। तो राइट ऑप्शन इज वन टॉपिक। पैराग्राफ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, एक ही थीम्स के बारे में बात करेंगे, एक ही आइडिया के बारे में बात करेंगे। डैश इज नेसेसरी फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए क्या ज़रूरी है? प्लानिंग ज़रूरी है, टाइम, प्लेस और नन। द राइट ऑप्शन इज प्लानिंग। राइटिंग के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। पैराग्राफ डिमांड्स योर डे स्किल्स ऑफ राइटिंग। पैराग्राफ आपकी कौन सी तहरीरी सलाहियतों का तकाजा करता है या मुतालिबा करता है, मतलब कौन सी स्किल्स पैराग्राफ राइटिंग के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन ए लॉजिकल, ऑप्शन 2 कोहेरेंट, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज। ये दोनों ज़रूरी है, लॉजिकल और कोहेरेंट ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग्स। पैराग्राफ की कितनी टाइप्स हैं? 1, 2, 3 और 4। तो राइट ऑप्शन इज 4। पैराग्राफ के 4 टाइप्स हैं: नरेटिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ एंड एक्सपोजिटिव पैराग्राफ। Each sentence in a paragraph must give dash about the topic। पैराग्राफ में हर सेंटेंस मौजू के बारे में डैश देना चाहिए। ऑप्शन ए आइडिया, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशंस, ऑप्शन सी रिसेप्शन। द राइट ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन। इफ आई टेल यू अबाउट माई ड्रीम हाउस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर मैं आपको अपने ख्वाबों के घर के बारे में बताऊँ, ये डैश पैराग्राफ की मिसाल है। ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ऑप्शन बी प्रोसेस पैराग्राफ, ऑप्शन सी नरेटिव पैराग्राफ। द राइट ऑप्शन इज ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। A way of gathering ideas about a topic is called dash। किसी टॉपिक के बारे में ख्यालात मतलब आइडियाज़ को जमा करने के तरीके को कहते हैं डिल्यूजन, स्ट्रैटेजी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एडिटिंग। द राइट ऑप्शन इज सी ब्रेनस्टॉर्मिंग। A typically paragraph has a dash। एक आमतौर पर पैराग्राफ में होता है टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये सारे एक टिपिकल पैराग्राफ में मौजूद होता है। तो राइट ऑप्शन इज डी। टॉपिक सेंटेंस भी होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस भी होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस भी होता है। ये तीनों पैराग्राफ एक टिपिकल पैराग्राफ में मौजूद होता है। तो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। द सेंटेंस दैट फर्दर एक्सप्लेन द टॉपिक और कार्ड। The sentence that further explain the topic or card। वो सेंटेंस जो टॉपिक को मज़ीद वजाहत करता है, टॉपिक की मज़ीद वजाहत करता है, इसको डेट सेंटेंस कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। द राइट ऑप्शन इज सपोर्टिंग सेंटेंस। Which sentences can include definition, explanation and examples। किन जुमलों में तारीफ़ें, वजाहतें और मिसालें शामिल हो सकती है? कंट्रोलिंग आइडियाज़, कंक्लूडिंग सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, टॉपिक। द राइट ऑप्शन इज सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस में आपके पास डिफिनीशन भी होता है, एक्सप्लेनेशन भी होता है और एग्जाम्पल भी हो सकता है। द कंक्लूडिंग सेंटेंस रीस्टेट द मेन आइडिया इन अ डैश। एक एहतिमामी यानी कंक्लूडिंग सेंटेंस मरकज़ी ख्याल को यानी मेन आइडिया को किस अंदाज में दोबारा बयान करता है? तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग वे, ऑप्शन बी इज़ डिफिकल्ट वे, ऑप्शन सी इज़ न्यू वे एंड ऑप्शन डी इज़ सेम वे। ये आपके पास ऑप्शन सी है राइट ऑप्शन, न्यू वे, क्योंकि कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो सम अप करता है जो आपने जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड किया है या मेन आइडिया
दोबारा एक नए अंदाज में बयान करता है। तो आपके पास राइट ऑप्शन सी है, न्यू वे। इफ आई टेल यू अ फेरी टेल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर मैं आपको एक परियों की कहानी सुनाऊं तो ये डैश पैराग्राफ की मिसाल है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एग्जाम्पल पैराग्राफ, नरेटिव पैराग्राफ और नन। तो ये नरेटिव पैराग्राफ की एग्जाम्पल है। द स्मूथ लॉजिकल फ्लो ऑफ सेंटेंस विद इन पैराग्राफ इज कॉल्ड। आपके पैराग्राफ में लॉजिकल फ्लो और स्मूथ हो तो इसको हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ डिडक्शंस, पैराग्राफ कोहेरेंस, पैराग्राफ पर्सनालिटी। अगर आपके पास पैराग्राफ में स्मूथनेस मौजूद हो, लॉजिकल फ्लो मौजूद हो सेंटेंस में, तो ये पैराग्राफ कोहेरेंस कहते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है ये पैराग्राफ कोहेरेंस है। MCQs नंबर 14, which choice shows example of words and phrase that could signal a cause and effect connection? कौन सा इंतहाब ऐसे अल्फाज और फिक्रों की मिसालें रखता है जो वजह और इफेक्ट का ताल्लुक का इशारा करता है या दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए, इंडीड, वेरी, इन फैक्ट, एक्सट्रीमली, बट। ऑप्शन बी, therefore, as a result, consequently. Option C, above, behind, below. So right option is B, therefore, as a result, consequently. Topic sentence is written in dash the paragraph. टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ में कहाँ लिखा जाता है? स्टार्ट में, मिडल में, एंड में, एनीवेयर इन द पैराग्राफ। तो राइट ऑप्शन इज ए, स्टार्ट में। Topic sentence is the representation of the whole dash. Topic sentence representation या नुमाइंदगी करता है पूरे देश की। इसे पैराग्राफ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन इज पैराग्राफ, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ में होता है। और टॉपिक सेंटेंस कैन बी डैश। टॉपिक सेंटेंस हो सकता है आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। आपके पास टॉपिक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। द सेंटेंसेस दैट फॉलो फर्दर एक्सप्लेन एंड सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस कॉल्ड। वो सेंटेंसेस जो आपको फर्दर एक्सप्लेन करे या सपोर्ट करे टॉपिक को, इसको हम क्या कहेंगे? नरेटिव सेंटेंस, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, ड्रॉप्टिंग एंड सपोर्टिंग सेंटेंस। द राइट ऑप्शन इज डी, सपोर्टिंग सेंटेंस। Yesterday was my birthday. When I woke up, I noticed my brother Jamal hang up a big sign that said, "Happy birthday, Salma. Mom made spaghetti for dinner. It's my favorite food." And the whole world, my friend came over and handed me a wrapped gift. I wonder what it was. I was a new basketball. I had a great day. What is the main idea of this paragraph? इस whole paragraph का main idea क्या है? Option A, Jamal got lots of gifts. Option B, Salma got a lot of gifts. Option C, Salma had a great birthday. Option D, Jamal had a great day. Option C is right option. Salma had a great birthday. The basic paragraph consists of how many parts? बुनियादी पैराग्राफ के कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होता है या कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। द राइट ऑप्शन इज 3, क्योंकि पैराग्राफ की 3 पार्ट्स होते हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। अ पैराग्राफ कैन नेवर एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक पैराग्राफ कभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है या सही? तो ये स्टेटमेंट गलत है। द राइट ऑप्शन इज बी, फॉल्स। व्हाट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग अ पैराग्राफ कोहेरेंस? पैराग्राफ की कोहेरेंस के लिए क्या ज़रूरी है?
Option A, using complex vocabulary. Option B, arranging sentences in logical order. Option C, including unrelated details. Option D is omitting the topic sentences. The right option is B, arranging sentences in a logical order. ये पैराग्राफ कोहेरेंस के लिए जरूरी है. What is the main purpose of the persuasive paragraph? Persuasive paragraph का बुनियादी मकसद क्या है? Option A, inspire the reader to feel a certain way towards an event, character and place, etc. Option B, explain a concept in full depth. Option C, make the reader experience whatever is narrated. Option D is all of these. The right option is A, inspire the reader to feel a certain way towards an event, character and place. When we will talk about how to boil an egg, it is the example of dash paragraph. जब हम अंडे को उबालने के तरीके के बारे में बात करेंगे तो ये डैश पैराग्राफ की मिसाल है. ऑप्शन ए नरेटिव, ऑप्शन बी एक्सपोजिटरी, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन डी प्रोसेस. द राइट ऑप्शन इज प्रोसेस. ये प्रोसेस पैराग्राफ की मिसाल है क्योंकि हम इसमें प्रोसेस बताते हैं. Where ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज. ट्रांजिशनल वर्ड्स कहाँ पे यूज होता है? ऑप्शन ए बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स. ऑप्शन बी बिटवीन टू सेंटेंसेस और पैराग्राफ. ऑप्शन सी एज लिटिल एज पॉसिबल. ऑप्शन डी एज मच और पॉसिबल. तो राइट ऑप्शन इज बी बिटवीन टू सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स. Chronological or time order is one of the feature of dash paragraph. Option A, expositive paragraph. Option B, argumentative paragraph. Option C, narrative paragraph. Option D is descriptive paragraph. Time order और chronological order ये narrative paragraph की feature है. तो right option is C, narrative paragraph. What is the purpose of transition in paragraph? एक पैराग्राफ में ट्रांजिशन यूज करने का मकसद क्या है? ऑप्शन ए टू कंफ्यूज द रीडर. ऑप्शन बी टू क्रिएट अ डिसजॉइंटेड फ्लो. ऑप्शन सी टू लिंक आइडियाज एंड इम्प्रूव कोहेरेंस. ऑप्शन डी टू ओमिट द टॉपिक सेंटेंसेस. द राइट ऑप्शन इज सी टू लिंक आइडियाज एंड इम्प्रूव कोहेरेंस. Which of the following is the paragraph that used to increase the imagery of the setting? The five senses mean the sense of taste, sound, touch, smell and sight. मंदरजैल में से कौन सा पैराग्राफ है जो तस्वीर कशी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए इज नरेटिव पैराग्राफ. ऑप्शन बी इज एक्सपोजिटरी पैराग्राफ. ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. ऑप्शन डी इज आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ. द राइट ऑप्शन इज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. Why is pre-writing important? Pre-writing क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है, क्यों important है? Option A, this helps you get a lot of information down on paper which can later be added to, shaped and edited to form the final paper. Option B, this helps to establish the main point of the paper. Option C, this helps you identify many supporting details that will help make your main point. Option D, all of the above. ये सारे ऑप्शन ठीक है तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. Which part of paragraph provides evidence, examples or explanation to support the topic? पैराग्राफ का कौन सा हिस्सा फराहम करता है एग्जाम्पल, एविडेंस और एक्सप्लेनेशन जो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करे? ऑप्शन ए कंक्लूडिंग सेंटेंस. ऑप्शन बी ट्रांजिशंस. ऑप्शन सी सपोर्टिंग डिटेल्स. Option D, topic sentence. The right option is supporting sentence. Which part of paragraph should come last to sum up the main idea? पैराग्राफ का कौन सा हिस्सा या पार्ट आखिर में आने चाहिए जो मेन आइडिया को सम अप करे? ऑप्शन ए सपोर्टिंग डिटेल्स. ऑप्शन बी टॉपिक सेंटेंस. ऑप्शन सी ट्रांजिशन. ऑप्शन डी कंक्लूडिंग सेंटेंस. तो राइट ऑप्शन इज कंक्लूडिंग सेंटेंस क्योंकि कंक्लूडिंग सेंटेंस सम अप करते हैं मेन आइडियाज को एक नए अंदाज में. तो राइट ऑप्शन इज कंक्लूडिंग सेंटेंस. डैश स्टेज इज व्हेन यू टर्न योर
आइडियाज इनटू सेंटेंसेस। डे स्टेज होता है जब आप अपने ख्यालात को जुमलों में कन्वर्ट करते, जुमलों में कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑप्शन ए प्री राइटिंग स्टेज, ऑप्शन बी राइटिंग स्टेज। द राइट ऑप्शन इज बी राइटिंग स्टेज। इस स्टेज में आप अपनी आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हो। तो ऑप्शन बी इज राइट, राइटिंग स्टेज। विच टाइप ऑफ पैराग्राफ प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन? किस किस्म का पैराग्राफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फराहम करता है? ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन सी नरेटिव, ऑप्शन डी एक्सपोजिटरी। द राइट ऑप्शन इज ए प्रोसेस, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ? एक आम पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ऑप्शन बी टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, कंक्लूजन। ऑप्शन सी हुक, बॉडी, समरी। ऑप्शन डी थीसिस स्टेटमेंट, एविडेंस, एनालिसिस। द राइट ऑप्शन इज बी टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूजन। ये एक आम पैराग्राफ की स्ट्रक्चर है। फर्स्ट नंबर पे टॉपिक सेंटेंस होता है, सेकंड पे सपोर्टिंग डिटेल्स एंड लास्ट में जो आपके पास है वो कंक्लूजन है। Which technique involve using sensory detail to describe a person, place or object? कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं जो पर्सन को डिस्क्राइब करे, प्लेस को डिस्क्राइब करे या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे? ऑप्शन ए इमेजरी, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी इल्यूजन, ऑप्शन डी हाइपरबोल। द राइट ऑप्शन इज इमेजरी। Which type of paragraph analyzes and interprets information? किस किस्म का पैराग्राफ मालूमात का तज्जिया और तशरीह करता है? ऑप्शन ए एनालिटिकल, ऑप्शन बी कंपैरेटिव, ऑप्शन सी एक्सपोजिटरी, ऑप्शन डी पर्सुएसिव। द राइट ऑप्शन इज एनालिटिकल, क्योंकि एनालिटिकल इसे में हम एक पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन के एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। What is the function of linking sentences? Linking sentences का काम क्या है? ऑप्शन ए to introduce a new topic, ऑप्शन बी to connect paragraph, ऑप्शन सी to summarize the main idea, ऑप्शन डी to provide supporting details. The right option is to connect paragraph. Linking sentence एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करता है। MCQs number 38. What technique involve using quotes or references? कौन सी टेक्निक में हम हवालाजात का इस्तेमाल करते हैं या कौन सी टेक्निक में हवालाजात इस्तेमाल शामिल है? ऑप्शन ए इल्यूजन, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी सिमिली, ऑप्शन डी पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, इल्यूजन। व्हाट टेक्निक इन्वॉल्व यूजिंग वर्ड्स विद इमोशनल कनोटेशन? कौन सी टेक्निक में जज्बाती महफूम के साथ अल्फाज का इस्तेमाल शामिल है? ऑप्शन ए इमेजरी, ऑप्शन बी टोन, ऑप्शन सी पैथोस, ऑप्शन डी एथोस। द राइट ऑप्शन इज पैथोस। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इन्वॉल्व्स गिविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू द नॉन ह्यूमन एंटिटीज? कौन सी लिटरेरी डिवाइस में हम ह्यूमन की जो क्वालिटी है वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को देते हैं? वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? ऑप्शन ए पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन बी इल्यूजन, ऑप्शन सी मेटाफोर, ऑप्शन डी सिमिली। द राइट ऑप्शन इज पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशंस में हम क्या करते हैं, ह्यूमन की क्वालिटी जो है वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को देते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए पर्सनिफिकेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इल्यूजन एंड पैराग्राफ? पैराग्राफ में इल्यूजन यूज करने का मकसद क्या है? ऑप्शन ए टू क्रिएट emphasis, option B to provide supporting details, option C to establish culture context, option D to summarize the main idea. The right option is C to establish culture context. So viewers, all these are the multiple choice questions based on important topic, paragraph writing,
I hope viewers you have all like all these multiple choice questions and their answer to discuss in this video. So if you really like this, so I request you to like it, comment and share with your friends. Thank you very much.